नमस्कार किसान भाइयों अपनी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 30 से 40 दिन की हो गई है। और किसान भाइयों जो 30 से 40 दिन की गेहूं की अवस्था है वो एक क्रांतिक अवस्था होती है। इसी समय के अंदर जो गेहूं है उसमें कल्ले बनना स्टार्ट होता है। और किसान भाइयों जितनी ज़्यादा कल्ले होंगे उतने ही ज़्यादा दंगियाँ होगी, और जितनी ज़्यादा दंगियाँ होगी उतना ही किसानों को ज़्यादा उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों आज अपन यूरिया और नैनो यूरिया के स्प्रे के साथ साथ ऐसी कुछ खादों की बात करेंगे जिससे किसान भाइयों के जो क्रांतिक अवस्था का समय है उसमें कल्ले ज़्यादा बने, गेहूं का जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो, और इसके साथ साथ जो अरापन है वो ज़्यादा बना रहे। किसान भाइयों अगर गेहूं में अपन खादों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अपना जिंक सल्फेट का। किसान भाइयों गेहूं में अगर जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं तो इसमें कल्लों की मात्रा में वृद्धि होती है, इसके उत्पादन में वृद्धि होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ता है। अब किसान भाइयों को ये सवाल होता है कि कौन सी जिंक अपने खेत में प्रयोग करनी है और कितनी मात्रा में अपने को प्रयोग करनी है। किसान भाइयों सबसे पहले अपन बात करें कौन सी जिंक अपने खेत में उपयोग में लेनी। किसान भाइयों इफ्को की जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% में जो जिंक आती है वो अपने को प्रयोग करनी है। किसान भाइयों इस 33% जिंक में अपने को 33% जिंक की मात्रा मिलती है, इसके साथ साथ 15% अपने को सल्फर की मात्रा भी मिलती है। किसान भाइयों अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 6 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को खेत में छिड़काव के माध्यम से उपयोग करना है। जो किसान भाई अपने खेत में नैनो यूरिया का स्प्रे कर रहे हैं वो किसान भाई अपने खेत में 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाई गेहूं में अगर अन्य खादों की बात करें तो किसान भाई इफ्को सागरिका के प्लस प्लस 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई इसका प्रयोग जिंक के साथ यूरिया के साथ मिलाकर भी इसका उपयोग अपने खेत में कर सकते हैं। इससे किसान भाइयों आपका जो उत्पादन है वो लगभग 20 से 30% तक बढ़ जाएगा। किसान भाइयों अन्य फसलों के उत्पादन या अन्य खातों के बारे में जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।